नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, जो कि ईवी से रिलेटेड काम करता है, जिसके अंदर लगभग बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सर। कंपनी क्या करती है, एक बार देख कर आप चौंक जाओगे सर। ये तो मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ, कंपनी क्या कर रही है, उसका बिज़नेस देख कर सर आप एक बार चौंक जाओगे। और ये टाटा ग्रुप का है सर। अब लोग सोचेंगे यार टाटा ग्रुप का है तो बड़ा ही होगा, बड़ा कंपनी होगा सर। मैं ज़्यादातर बड़े कंपनियों के बारे में वीडियोज़ नहीं बनाता सर। ज़्यादातर मैं बड़े कंपनियों के बारे में मैं लोगों को नहीं बताता, मैं छोटे कंपनियों के बारे में ही ज़्यादातर बताता हूँ। तो ये टाटा ग्रुप का सबसे छोटा कंपनी है सर, सबसे छोटा। और इसका पोटेंशियल सबसे बड़ा है। देख कर आप पक्का चौंक जाओगे। आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि लगभग बस बनाने वाली कंपनी के लिए। आप लोग सोचेंगे टाटा ग्रुप में बस बनाने वाली कंपनी कौन सा है, टाटा मोटर? नहीं सर, नहीं 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 सर, टाटा मोटर नहीं। आइए एक बार सुनिए, 2 मिनट दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा सर। बस बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर बस में अगर आप देखोगे तो 2023 के हिसाब से आपको जो बताया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 के बाजू में पब्लिकली ओन्ड बस आपको बताया जा रहा है, ऑपरेट बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सर। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो ये बड़े लेवल में आपको दिखने को मिलेगा सर। ठीक है, डोमिनेट विथ यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है 2.19 मिलियन बसेस आपको बताया जा रहा है। और आप अभी देखिए सर, वो तो हो गया। टोटल बस रजिस्ट्रेशन जो 2024 में हुआ है सर, कितना बस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बताया जा रहा है 58,936 न्यू बसेस आपको जो बताया जा रहा है सर। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 50-60,000 जो है बस सेल्स होते हैं सर। 50-60,000 जो है सर बसेस को बेचा जाता है सर हर साल। इससे पता चलता है कि बस बनाने वाली कंपनी को बहुत तगड़ा बेनिफिट होता होगा सर। हाँ, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है सर। तो ये आप देखिए कि आंकड़े किस तरीके से हैं सर। बोथ हेवी एंड मीडियम पैसेंजर व्हीकल्स आपको जो बताया जा रहा है सर, दोनों। सेल्स को अगर ब्रेकआउट यहाँ पर करेंगे तो वो भी कर सकते हैं सर। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख जो आपको बताया जा रहा है बस, और यहाँ देख सकते हो प्रोजेक्टेड टू बी, यहाँ देख सकते हो प्रोक्योर्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पब्लिक ऑपरेटर्स बिटवीन 2024 से 2030 के बाजू में सर। तो आने वाले 2030 तक जो आगे आने वाले 5 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। प्राइवेट सेक्टर तो सर बड़े लेवल में काम करते हैं। अराउंड 18 लाख 1.8 बिलियन जो आपको बताया जा रहा है सर, मिलियन। ठीक है, मतलब लमसम 18 लाख बसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी, यहाँ देख सकते हो, अक्वायर्ड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर सर। मतलब इतने सारे बसेस, तो भाई इसको बनाने वाले कौन? बड़े बड़े कंपनी। तो उनको तो बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है सर। अब क्या है कि सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी वगैरह भी लाती है सर। मतलब अगर आपके पास पुराने बस है तो उसको स्क्रैप कर दो, आप नया खरीदो सर यहाँ पर। तो हर साल सर सरकार जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाते रहती है सर, कि आपका अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके से बहुत पुरानी गाड़ी है तो आप उसको बेच सकते हो सर, हटा सकते हो सर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हर साल आ रहा है सर। जब भी फरवरी में अनाउंसमेंट होगा तो सरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स लेकर आते रहती है सर, ओल्ड व्हीकल से रिलेटेड। अगले 20 सालों का डिमांड क्या है सर? अगले 20 सालों का तो बताया जा रहा है कि भाई यहाँ देख सकते हैं, एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन बोला जा रहा है कि 23 लाख, 23.1 है, आप 23 मान के चलिए सर। ठीक है, 23 लाख आपको जो बताया जा रहा है सर। ठीक है, 31.6 लाख आपको बताया जा रहा है 2030 तक। इस कदर जो है डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा सर। इलेक्ट्रिक बसेस का भी सर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है सर। सारे बसेस जो है आने वाले ज़माने में सर अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आने वाले समय में सारे बसेस होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है सर पॉल्यूशन को किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए? तो सरकार ने बोला कि देखो भाई, पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस सर। ठीक है, 170 सिटीज़ में। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है सर 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सरकार कोई ना कोई, लगभग कहने का मतलब है कि अपने तरफ से स्कीम लाते रहती है और बसेस भी लाते रहती है सर मार्केट में। आप देखिए सर, जिस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो अब वो ख़त्म हो गया सर। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि टाटा मोटर के साथ सर जॉइंटली प्रमोट किया जाता है सर, टाटा मोटर के साथ सर। ये टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं थी, टाटा ग्रुप की कंपनी अब बन गई, क्योंकि सर टाटा मोटर आपको पता है सर, ये बस भी बनाता है, 4 व्हीलर भी बनाता है, हैवी व्हीकल्स भी बनाता है सर। तो टाटा मोटर सोचता है कि भाई सारे काम मैं खुद ही करूँ क्या? नहीं, तो ये काम करवा लेने में फ़ायदा है ना सर, काम करवा लेने में फ़ायदा है सर। काम करने से ज़्यादा अच्छा है काम करवा लेना चाहिए। तो टाटा मोटर ने क्या किया सर, एक कंपनी के साथ बताया जॉइंटली प्रमोट, एक कंपनी के साथ जॉइंट होकर काम करना स्टार्ट कर दिया सर वहाँ पर। और टाटा मोटर ही पूरी तरीके से सर लगभग जो है उनके जो पुणे फैक्ट्री है ना, टाटा मोटर पुणे फैक्ट्री, आपको जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है सर। मतलब मैन्युफैक्चर और सेल्स किया जाता है, शीट्स, मेटल, ये सारी चीज़ें। मतलब ये क्या होता है ना सर, कहने का मतलब बस के जो बॉडी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बनाया जाता है सर। ठीक है, यहाँ देख सकते हो बताया जाता है बस बॉडी सेगमेंट से 77% ये कंपनी जो है पैसा कमाती है सर। प्रोडक्ट सेल्स से रेवेन्यू आपको जो बताया जा रहा है बस सेगमेंट से 181% तक का जंप देखने को मिला सर। 217 करोड़ आपको देखने को मिला, जो कि पहले कंपनी 77 करोड़ ही कमा रही थी सर। तो बस के बॉडी
सेगमेंट से कंपनी इतना मोटा पैसा कमाती है सर ये। और उस कंपनी का नाम है ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा सर। ये टाटा ग्रुप का ही है सर। यहाँ पर जहाँ पर यहाँ देख सकते हो बताया जरा टॉप शेयर होल्डर्स कौन है, तो टाटा मोटर ही है सर। 49% स्टेक होल्ड करता है टाटा मोटर। 49% स्टेक होल्ड करता है और इनके जितने भी फैक्ट्री हैं इनमें सर टाटा मोटर का ही सारा काम होता है। टाटा मोटर क्या होता है कि मेन इंजन बना के दे देता है सर। मेन इंजन बना के दे दिया, डिज़ाइन बना के दे दिया, बाकी सर बसेस को आगे भेज दिया जाता है। ये क्या करते हैं फिर उसके बाद पूरा बॉडी लगाते हैं सर। पूरा बॉडी लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, थोड़ी बहुत डिज़ाइन देते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, सीट वगैरह लगाते हैं, सारा काम इनका होता है सर। मतलब टाटा मोटर सर पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी में लगभग क्या करेगा सर वो, कि मतलब इंजन वगैरह जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें बना कर दे देगा, फिट बॉडी बना कर दे देगा। कहने का मतलब वो जो पार्ट्स वगैरह होता है, मेन पार्ट होता है सर, उसके बाद पूरा बॉडी इनको लगाना पड़ता है सर। सोच लीजिए, वही बताया जरा कंपनी एज अ 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको बताया जरा सर, गोवा, पुणे, कर्नाटका में। और ज़्यादातर सर लगभग इसी जगह जगह में सर ज़्यादातर बसेस चलती है सर। सोच लो सर, कंपनी ने देखो इतनी छोटी कंपनी, बायबैक का मतलब होता है खुद की कंपनी का शेयर खुद ही खरीद लेना। खुद की कंपनी का शेयर खुद ही खरीद लेना सर। तो इतनी कंपनी के पास कैपेसिटी है कि 3,33,000 अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी खुद ही की कंपनी का शेयर खुद ही खरीदा भाई। अब इससे पता चलता है कि कंपनी को अच्छा लग रहा होगा सर। कंपनी अगर आप देखिए तो बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस में सर बहुत बड़े लेवल में काम करना चाहती है सर। देख सकते हो, एंट्री इनटू द बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अब टाटा मोटर के पास से अगर आप देखोगे तो देखो टाटा मोटर क्या करती है सर, गवर्नमेंट से, प्राइवेट प्लेयर से बड़े बड़े सर ऑर्डर ले लेती है, बड़े बड़े ऑर्डर ले लेती है सर। और जब टाटा मोटर को बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं तो ये जो छोटी कंपनी है सर, इसको टाटा मोटर ऑर्डर देती है कि चलो भाई इतने बसेस का ऑर्डर मिला है, तुम ये काम करो। तो ऐसे हो जाता है सर, इसको बोलते हैं आउटसोर्स करना सर। तो अब ये कंपनी जो है बड़े लेवल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना स्टार्ट कर देगा सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल माने इलेक्ट्रिक बसेस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सर, ऐसा है सर। तो ये कंपनी के बारे में ध्यान रखिएगा सर। और ये कंपनी सभी टाइप के बसेस बनाती है सर। आवर प्रोडक्ट रेंज इन बस सेगमेंट कंपनी बता रही है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट रेंज आपको बताया जा रहा है सर बस सेगमेंट में। यहाँ देख सकते हो सर, सब ईवी कोचेस आपको बताया जा रहा है ना सर, ईवी कोचेस देख लीजिए। तो ये कंपनी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है सर। यहाँ पर देख सकते हो जितने भी टाइप के बसेस होते हैं सर, जितने भी टाइप के बसेस होते हैं ये सारा बनाती है सर कंपनी। इसके सारे बॉडी वगैरह देख सकते हो। नोवा बसेस भी ये कंपनी बनाती है। तो मतलब जो प्रीमियम बसेस चाहिए वो भी बना के देगी, नॉर्मल बसेस चाहिए वो भी बना के देगी। अब ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है सर। अब अगर आप देखोगे तो अब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा रहता है सर टाटा। यहाँ पर एक मिनट इमेज को क्लियर होने दीजिए, टाटा लिखा रहता है सर, लेकिन ये टाटा नहीं, ये ACGL कंपनी बनाती है सर। तो ये टाटा ग्रुप की ये कंपनी होती है सर। तो ये वो कंपनी है सर। तो ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और देती है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, और ऐसी कंपनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। और ये कैसा लगा आपको जानकर वो भी आप बताइएगा। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में सर ये लोअर सर्किट में है, 2% तक का लोअर सर्किट में है, देख लीजिए लोअर सर्किट में है। और पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो 6 महीने से भी टूटा पड़ा है। 6 महीने से क्या, 1 साल से देखेंगे तो सर 1 साल से भी भयानक तरीके से सर ये टूटा ही पड़ा है सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब 70% गिरा हुआ है, मतलब 1 साल से गिरा हुआ है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी सर लोअर सर्किट में ही है कि नहीं। 1 साल से भयंकर गिरा हुआ है ना सर, 1 साल से 70% से ज़्यादा गिरा हुआ है। और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट में ही आपको देखने को मिल रहा है सर। तो देखो मेरा मानना है ना कि सर कहने का मतलब होता है कि स्टॉक गिर रहा, भाग रहा, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए सर, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अच्छे कंपनियों के ऊपर ध्यान दीजिए सर, जो बड़े लेवल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सर। कंपनी उनके बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, उनके कामकाज के ऊपर ध्यान दीजिए। और फ्यूचरिस्टिक है सर, ऐसी कंपनी जो है सर अब लगभग जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रही है सर। और यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लगभग 1100 करोड़ की है सर। मतलब पूरे ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो मात्र 1000 करोड़ की कंपनी है सर। इतनी छोटी कंपनी मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर कि अगर आपको अगला जन्म भी दे दिया जाना तो आप नहीं ढूंढ पाओगे सर। अब बुरा मत मानिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगला जन्म भी आपको दे दिया जाए ना सर, तो टाटा ग्रुप में 1000 करोड़ के आजू बाजू का कंपनी ढूंढ कर निकालना ना के बराबर है सर, इम्पॉसिबल टाइप का है सर। सारे टाटा ग्रुप की कंपनियाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ के हैं सर। मिनिमम 50,000, 60,000 करोड़ के होंगे सर। 1000 करोड़ की कंपनी सर मैं आपको बोल रहा हूँ अगले जन्म तक मतलब बहुत मुश्किल होता है सर, बुरा मत मानिएगा, बहुत मुश्किल होता है इतनी छोटी सी कंपनी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है, जानकारी लीजिए, समझिए और आगे बढ़िए सर।